और आज तो प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। एक सन्यासी होने के नाते मैं उन्हें अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। वो स्वस्थ रहें और चौमुखी आ रही चुनौतियों का सामना डटकर करें, और आपने पहले भी सामना किया है। आपके हिसाब से एक वो स्टेप जो सरकार को लेना चाहिए और हर एक इंडिविजुअल को लेना चाहिए इस सिस्टम को, इस कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, या फिर हम कन्वर्जेंस की जब जिस तरह से बात कर रहे थे उससे कहीं ना कहीं पे वो इफ़ेक्ट ना हो, ताकि हम समाज में आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज ना दें? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज की स्थिति को देखते हुए समाज को चाहिए कि वो अपनी तरफ से भी पहल करे कि हम लोग एक हैं, हम लोग यूनाइट हैं, और अगर कोई गलत कोई सिस्टम कर रहा है तो उस पर पूरा समाज रिएक्शन दे, तब जाकर के चीज़ें सुधरती लेकिन अगर हैं। स्वामी जी रिएक्शन ऐसा हुआ जो कि जेनजी ने नेपाल में दिखाया? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत चेंजीस टाइप नहीं है। ये सुबह ही उठ करके राम राम और रात में राम राम कर कर सोने वाला देश है। और वहाँ की स्थिति भी शायद मुझे लगता है कि कैसे ऐसी बनी होगी, क्योंकि हमें एक तरफ लगता है कि नेपाल के युवाओं ने ऐसा किया, नेपाल के किस किस स्थिति में किया, हमें उसका भी विवेचना करना चाहिए, उसका भी अवलोकन करना चाहिए। मगर मैं समझता हूँ कि जहाँ बात आपकी आती है, भारत की आती है, वहाँ चीज़ें बेटर हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ मैं समझता हूँ कि कभी इस तरीके का वाक़या घटित ही नहीं हुआ। भारत में ऐसा नरक कभी नहीं हुआ, और ना ही भारत में कभी हो सकता है, क्योंकि भारत मजबूत है, हर तरह से मजबूत है। अगर भारत कमज़ोर है तो वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को लेकर है, नेताओं के अपने निजी स्वार्थ को लेकर है, जातिगत राजनीति को लेकर है, वरना भारत कहीं कमज़ोर नहीं है। जिस दिन भारत एक स्वर में खड़ा होकर के कहने लगेगा गलत को गलत और सही को सही, भारत का प्रति एक व्यक्ति, तो चीज़ें अपने आप बदलती हम देखेंगे। शायद हमें लगता है फिर उसके बाद हमें अपने पॉडकास्ट में आध्यात्म की बात ज़्यादा करनी पड़े और जो घट रहा है वो कम, क्योंकि जब कुछ ऐसा होगा नहीं तो इस पर कोई बात ही नहीं होगी। बात आध्यात्म की, मैं खुद सोचिए, मैं एक चाव से बैठकर एक मुद्दत से साधना नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पता लगता है अभी वहाँ यात्रा है, वहाँ जाना है, वहाँ यात्रा है, वहाँ जाना है, कभी कुछ, मतलब यात्रा को लेकर के मन में रहता है कि नहीं यार, अभी मेरी पूजा मेरी यात्रा ही है, अभी मुझे यही करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप सोचिए ना कि मैं मात्र अकेला नहीं कह रहा, देश के सीएम ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। ये मात्र मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने नहीं कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा एक हो तो सेफ हो, और पूज्य सरसंघ चालक ने कहा कि हिंदुओं की ताकत उनके संगठित होने में है। और आज तो प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। तो मैं समझता हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म से और एक सन्यासी होने के नाते मैं उन्हें अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। वो स्वस्थ रहें और चौमुखी आ रही चुनौतियों का सामना डटकर करें, और आपने पहले भी सामना किया है। और आप स्वयं कहते हैं कि मैं, जो लोग पत्थर फेंकते हैं उसी का मैं सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ता हूँ। तो आप जैसा योद्धा यशस्वी व्यक्ति इस देश को मिला है, उसके लिए ये देश महादेव का सदा ऋणी रहेगा। और आप यूं ही स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त रहें। और एक कहा जाता है ना कि जन्मदिन उसका जिसकी सुनहाक समय रुक जाता है, जिस ओर नज़र कर देता है इतिहास उधर मुड़ जाता है। भगवान आपको स्वस्थ रखे।